लेट्स सी 29 ऑफ जून की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है 29 ऑफ जून 2022। सो उम्मीद करती हूँ आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए गाइड्स एंड एंजल्स। 29 जून 2022 की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। 29 जून 2022, जस्ट वन कार्ड फ्रॉम हियर। ओके 29 ऑफ जून 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 29 ऑफ जून 2022। ओके दीज आर टू मैनी, तो मैं एक बार दोबारा से निकालूंगी बिकॉज 10 कार्ड से ज़्यादा आ गए। 29 ऑफ जून 2022 व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसे लग रहा है जैसे 29 ऑफ जून का जो दिन है ना वो इस तरह का होने वाला है, आर या पार, या तो बहुत कुछ या कुछ नहीं। सो किसी किसी एरिया में बहुत कुछ होने वाला है और किसी किसी एरिया में बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022। कुछ कार्ड्स जो है ना बीच में पलट गए थे जो मैंने नहीं देखे इसमें लाइट सीर में, लेकिन अब जब वो आने होंगे तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके सो लेट्स सी 29 ऑफ जून 2022। पहला जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे बाउंटी जो है वो पूरी भरी हुई है, प्लेट जो है वो पूरी भरी हुई है। दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ बीइंग सर्व्ड एवरीथिंग दैट ही कैन आस्क फॉर। खाना जो है नीचे गिर रहा है तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ जो है वो आपके पास आने की एनर्जी है। और अगर हो सके तो शेयर करें जो आपके साथ, जो कोई अच्छी न्यूज़ आपके पास लेकर आए, कोई अच्छी खबर आपके पास लेकर आए, कोई अच्छी चीज़ आपके पास लेकर आए, उसका हिस्सा उसको ज़रूर दें। सब कुछ अपने लिए ना रखें। तो एक शेयरिंग की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, प्लस विश फुलफिलमेंट और कंप्लीशन की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है। तो 29 को किसी तरह की विश जो है आपकी फुलफिल हो सकती है, किसी तरह के रिसोर्सेज जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, किसी तरह की नई चीज़ जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। एस ऑफ कप का कार्ड है, मिरर में से वो बाहर आ रही है, थ्रोट के ऊपर हाथ है, फ्लावर्स हैं। आप एक सीरीन एनर्जी, एक कामनेस की एनर्जी देख सकते हो, इमोशनल बैलेंस। तो कुछ ऐसा जो आपके इमोशंस को बैलेंस करे, कुछ ऐसा जो आपको अच्छा महसूस कराए। और 9 + 1 10 की एनर्जी होती है, कुछ ऐसा जो आपको एक कंप्लीशन महसूस कराए, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है ऑन 29 ऑफ जून। और कम्युनिकेशन, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन और टू द पॉइंट, टू द टारगेट कम्युनिकेशन। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन एक साथ आए टू द टारगेट, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जिनके कारण आपको अचानक रश करना पड़े, या आपको अचानक कहीं भागना पड़े, या आपको अचानक कहीं जाना पड़े। और दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव बिन ऑलरेडी वेटिंग फॉर। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा होगा और आपको उसकी तरफ अचानक से भागना पड़ेगा, या अचानक से किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, वो एनर्जी आपके पास आ जाएगी। या अचानक से आप किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, वो न्यूज़, वो खबर आपके पास आ जाएगी। एक तरह से सडन मूवमेंट, लेकिन वो सडन मूवमेंट जो है वो विश फुलफिलमेंट लेकर आएगी, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 8 9 10 11 और 12 13 4 की एनर्जी बनती है ये, और यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, फिर से 5 है। कोई पुरानी स्ट्रगल जो है उसका एंड होना, कोई पुरानी स्ट्रगल जो है उसका खत्म होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो कि एक रश एनर्जी है, लेकिन वेटिंग एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक एक्शन दिखाई दे, अचानक मूवमेंट दिखाई दे, आपको अचानक कहीं भागना पड़े, आपको अचानक कोई डिसीजन लेना पड़े, आपको अचानक कहीं जाना पड़े, लेकिन वो जाते ही वो टास्क कंप्लीट नहीं होगा। बिकॉज जहां पे भी आप जाओगे, जिस भी चीज में आप जाओगे, जो भी एक्शन लिया जाएगा, जो भी स्टेप लिया जाएगा, उसके बाद फिर से एक वेटिंग पीरियड आएगा, उसके बाद फिर से एक वेटिंग एनर्जी आएगी। क्योंकि आपको सिर्फ इतना कम्युनिकेशन होगा कि कुछ होने लगा है, राइट, या आपको कुछ इतना सा पता लगेगा कि कुछ होने लगा है, और फिर उसके बाद आप वेटिंग की एनर्जी में जाओगे वापस कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखाई देगा। तो आज का दिन जो भी चीजें होंगी, 29 तारीख को जो भी चीजें होंगी, वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखाएंगी। सो हैव योर पॉपकॉर्न बॉक्स फुल सो दैट आप आराम से खाते हुए देख सको क्या क्या होने वाला है, ताकि आप ज्यादा वेटिंग एनर्जी में ना जाओ। लेकिन एट द सेम टाइम शेयर योर बाउंड्रीज एंड एट द सेम टाइम बी रेडी, बिकॉज यू माइट हैव टू रश समवेयर। तो आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े या अचानक से कहीं जाना पड़े, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि लास्ट में
टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी होती है एक तरह से, और वेटिंग की एनर्जी होती है। तो मैं एक कार्ड और निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक कार्ड जो और निकाला वो भी सेम एनर्जी जो है आई है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 9 ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो जो शुरू की एनर्जी है वो एग्जैक्ट सेम एनर्जी वापस आई है। जब मैंने बोला कि ये होगा या तो बहुत कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, लेकिन रिपीट करके आप फिर उस पे आ जाओगे। लेकिन एक विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली आ रही है। 10 to 10 की जर्नी है। सो डेफिनेटली किसी तरह की विश फुलफिलमेंट जो है वो 29 जुलाई लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज योर विश एंड बी फोकस्ड ऑन व्हाट इज योर विश एंड इट माइट बी फुलफिल्ड। यस, सी ट्रैवल है, मूवमेंट है, कहीं अचानक से मुझे लगता है एयरफोर्स से रिलेटेड या आर्मी से रिलेटेड या फोर्स से रिलेटेड कोई डिसीजंस हो सकते हैं, कोई कम्युनिकेशंस आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई बड़ा नाम जो है वो फ्लाई करे या बड़ा नेता किसी को फ्लाई करना पड़े कहीं, या हो सकता है आपको कोई फ्लाइट लेनी पड़े अचानक से कहीं। और ये जो एनर्जी है ये किंग की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये पावर की एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये कल्कि की एनर्जी है, कृष्ण की एनर्जी है, और उसके साथ में अपनी एबिलिटी को समझने की, अपने पावर को जानने की एनर्जी भी है। डेफिनेटली सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट इज कमिंग आवर वे। तो 29 जून किसी तरह की विश फुलफिलमेंट आ सकती है। लेट्स सी, देखते हैं 30th ऑफ जून को क्या होने वाला है।